दोस्तों, जिस प्रकार से आपको पता है कि 3 आरोपी इसमें पुलिस ने गिरफ्तार किए थे, आज उन तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत भेजने के बाद हम गांव में उसी जगह फिर से पहुंचे हैं। यह वह घर है, राजेश का घर। मैंने आपको पहले भी दिखाया वीडियो के अंदर। यह राजेश का घर है। जो सीढ़ियां आप देख रहे हैं सामने, इस सीढ़ियों के ऊपर से अंजलि जो है वो शव ऊपर गिर कर आई। क्या इस गेट की आवाज़ उस समय नहीं आई होगी खुलने की? क्या ये गेट खुला हुआ था? ये फ़िलहाल अभी प्रश्न चिन्ह जरूर है। इस घर के गेट के ऊपर से मैं आपको बता दूं, जो है जश का शव जो है बैग के अंदर, जी हाँ, बैग के अंदर डालकर जो है वो लेकर जाया गया था, जिसके चलते हुए पुलिस ने जो राजेश की मां है वह उसकी पत्नी है, उसे हिरासत में लिया था। और कुछ दिनों बाद जब पूछताछ चली तो उसके बाद जो गिरफ्तारी है डाली थी। आज उनका रिमांड ख़त्म हो गया था। आज उनको न्यायिक हिरासत में तीनों को भेज दिया गया। हालांकि अंजलि की घर की भी तस्वीरें दिखाई मैंने आपको, जस के घर की तस्वीरें भी दिखाई और साथ में लगते उस वाड़े की तस्वीरें भी दिखाई जिस छत के ऊपर जस का जो शव है वो बरामद हुआ था। अपील आप सभी से रहेगी, इस खबर को शेयर करना। हमारा काम जो है जस को इंसाफ दिलवाना है। परिवार का कहना यही है कि हम इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। परिवार सिर्फ जानना चाहता है कारण क्या है, किस कारण जस को मारा गया, वो कारण परिवार चाहता है कि हमारे सामने आए। और उसके बाद जो है परिवार कहता हुआ नजर आ रहे हैं हम कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, सीबीआई जांच की मांग करेंगे। हालांकि एसपी गंगाराम पुनिया ने 10 जानों की कमेटी बनाकर 10 दिन का समय भी दिया है। उस समय के अंदर जो है सब कुछ सामने रख दिया जाएगा, पर परिवार संतुष्ट नहीं है। परिवार का लगातार एक ही कहना है कि हम सीबीआई जांच करवाना चाहते हैं और हमें वो कारण दे दीजिए, किस कारण जो है जस को मारा गया। अपील आप सभी से इस खबर को शेयर करना। कमालपुर राडान से आपको मैं लाइव तस्वीरें दिखा रहा था। धन्यवाद। दोस्तों, जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, इस कमरे के अंदर जो है जस का जो शव है वो रखा गया था। चाची अंजलि का घर है, जिस घर की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तमाम आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सभी पुलिस ने जो है वो कमरे में ताले जो हैं लगा रखे हैं, ताकि जो सबूतों के साथ जो है कहीं ना कहीं छेड़छाड़ ना हो सके। और इस कमरे के अंदर अंजलि रहा करती थी और अक्सर जो है जस गेम खेलने के लिए इसी कमरे में अपनी चाची के पास आता था और चाची उसे गेम खिलाया करती थी। और 5 तारीख को जिस प्रकार से वह अपनी बहन के साथ इसी कमरे के अंदर आया था और उसकी जो बहन की पसंदीदा गेम है वो गेम नहीं खेली जा रही थी, जस कार वाली गेम खेल रहा था और उसकी बहन कहीं ना कहीं लूडो पसंद करती है। तो जस की बहन यहाँ से चली जाती है और कुछ ही समय बाद जो है वो जो अंजलि है वो कपड़े बदलने के बहाने जो है वो कमरे को बंद कर लेती है। कमरे को बंद करने के बाद तुरंत वह फ़ोन की डाटा केबल लेती है और जो जस है उसकी जो है गर्दन दबाने की कोशिश करती है। हालांकि एक बार जो है उसको ऐसा लगता है कि नहीं मारना चाहिए, वो छोड़ देती है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, उसके गले पर, जस के गले पर निशान आ जाते हैं, जिसके चलते हुए फिर वह दोबारा से है उसका गला दबा देती है, जिससे जस की मौत हो जाती है। उसके बाद जो है इसी कमरे के अंदर जो जस का जो शव है बैग में डालकर रख दिया जाता है। उसके बाद जब ढूंढ रहे होते हैं लोग तो ये जस का वो घर है और जस के परिवार के सभी जो लोग आते जाते थे यहाँ पर, उसी बेड के ऊपर परिवार के लोग भी बैठ रहे थे, रिश्तेदार भी बैठ रहे थे। उन्हें नहीं मालूम था कि उसी बेड के अंदर जो है वो जस का शव है। जी हाँ, परिवार के लोग ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि पुलिस की जो टीमें थी सारी ढूंढने में लगी हुई थी। हालांकि ये एक अंजलि का घर है, साथ में लगता जस का घर है। ये जस की घर की तस्वीरें हैं जहाँ पर जस खेला करता था। उसके बाद जो ये वाड़ा देख रहे हैं, इसके ऊपर जो है शेड, ये शेड के ऊपर से जो है जस का शव अगले दिन सुबह बरामद किया जाता है। यहाँ पर जो महिला है कौशल्या, इस वाड़े की जो मालकिन है, उनसे भी बात करने का प्रयास जरूर करेंगे। तो कौशल्या जी, उस दिन क्या देखा आपने? मैंने कुछ नहीं देखा बेटे, मैं तो यहाँ गोबर सींच रही थी जी। मतलब गोबर सींच कर, मैं तो इतना सा गोबर सींचा मैंने, तो मैंने ऊपर से गदगदे सी आवाज आई। अच्छा, किस समय की बात होगी जी? यहाँ 5 बजे 5:30 बजे सुबह की? हाँ, सुबह की 6 तारीख हाँ जी। हाँ, तारीख तो थारी आवाज होगी। अच्छा, मैं तो भाग दी वहाँ गली में गई तो मैं राजेश के घर बढ़ गई, तो मैंने उनकी माँ मिली, ऊपर से उतर दिए लाले। मैंने जाकर मैं कहने लगी, उसकी माँ पकड़ कर बुढ़िया तो क्या गेर का ही मत छन था, मैंने कुछ भी गेर का ही, मैं गेर का ही तो मैं किसी का कहने लगी, वागा बोली नहीं बुढ़िया।
अच्छा। हाँ फिर उसकी दी थी मतलब वह कहने लगी भी या तो बैठक में थी जो एक और सुबह सुबह आड़ी या दो जा भगवान की वो कहने लगी भी तो बैठक मत तो 1.5 घंटे आ रही तो एल भाई फिर वाह मैं उसकी दरानी आनी जो अंजलि की सासू है माया मैं तो कहने मैं देखा ही मिलता तन बके गेर का ही एल चढ़ गई इन्होंने कहा हाय बच्चा पड़े इतने बेटे फिर वो अपना सारा परिवार जुड़ गया बाकी मेरे पास फिर ऊपर चढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। तो आपने देखा था छत पे बच्चे को? जब ना मैं जो ऊपर नहीं चढ़ी बैठे मेरे पास चढ़ी नहीं गया ऊपर मेरे पास चढ़ी नहीं गया। तो तब जब नीचे लेके आए होंगे तब देखा था बच्चे को? गाड़ी में जाओ सब पब्लिक गाड़ी में खड़ी थी जब तो पब्लिक जुड़ गई थोड़ा घनी पब्लिक आ रही थी पुलिस बैठती गांव के बैठ चला ले दुनिया जुड़ गई थी उसमें न्यूज बेरा लेगा कौन देख न्यूज गाड़ी में खड़ी थी मैं भी ये फिर न्यूज नहीं पता कौन ले गया हाँ गाड़ी में खड़ी थी बेटे में तो बेटे में हम तौर थे 8 साल हो जा रहे थे। अच्छा। यहाँ ये मारा वहाँ चुनाई लग रही थी तो हम तो 2 महीने आए थे बाकी माना इतना टाइम नहीं था नजाकत के कोई भी रही थी हमारी ठीक नहीं ना घर आया ना पता होगा इस बारे में बस मन तो इतना देखा बेटी इतनी मन तेरे कह दिया ठीक है। मैं ऊपर की तस्वीरें भी अब जो बातचीत है कौशल्या से हुई है जो यहाँ की मालकिन थी ऊपर की तस्वीरें भी आपको मैं फिर से वो दिखाने की कोशिश ज़रूर करूँगा जिस शेड के ऊपर मासूम जस का जो शव है वो बरामद सुबह किया गया था। वाड़े की मालकिन ने जिस प्रकार से अभी वीडियो में आपके सामने बताया कि मुझे आवाज़ आई तो तुरंत मैंने फटाफट गली में भाग कर देखा तो राजेश की जो माँ है वो पैड़ियों से नीचे उतर रही थी तो मैंने पूछा क्या कर रही थी तो ऊपर तो उसके पास कोई ना कोई जवाब नहीं था उसके पास कोई भी जवाब नहीं था। यह वह शेड है सुबह 5:30 बजे के बीच इस शेड के ऊपर से आवाज़ आती है। ये साथ में आप देख लीजिए काली टंकी जो ऊपर रखी हुई है दूसरी मंजिल पर ये जस का घर है और ये साथ में वाड़ा है जिसमें पशु पाल रखे हैं और साथ में जिस पे ऊपर कुर्सी पड़ी हुई टूटी ईंटों वाला मकान राजेश का है जिस घर से 2 महिलाएं आरोपी इस मामले के अंदर हैं और राजेश की मां व उसकी पत्नी और सामने हरी टंकी वाला घर आपको मैं जूम करके दिखा देता हूं। ये हरी टंकी वाला घर अंजलि का है। जी हाँ अंजलि ने उसका गला घोंटकर बेड के अंदर बैग में डालकर जो जश का शव है वो रख दिया था और रात को किस समय वो गई वो किसी को पता नहीं लगा और इस छत के ऊपर जो शव है वो रख दिया जाता है। इस छत के ऊपर शव रख दिया जाता है। उसके बाद जो है सुबह राजेश की मां छत पर आती है और उसे उठाकर इस शेड के ऊपर गिर दिया जाता है। जी हाँ इस शेड के ऊपर गिरने के बाद जब कौशल्या नीचे काम कर रही थी जो इस वाड़े की मालकिन है उसने बताया मेरे को आवाज़ आई तुरंत गली में भाग के गई तो राजेश की मां पैड़ियों से उतरती हुई देखी तो उससे पूछा गया क्या तू ऊपर क्या फेंक के आई है मेरे छत पर। उसने बोला मैंने उसको कोई जवाब नहीं आया उस समय उसको कोई जवाब नहीं आया। इतने में पूरी पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच जाती हैं और जो शव को है वो कब्जे में ले लेती हैं और जो राजेश की मां है और उसकी जो पत्नी है उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। हालांकि पूरी पूछताछ के बाद जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया था। आज उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है तीनों को। अपील आप सभी से इस खबर को आप शेयर जरूर करना जिस प्रकार से आज न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद मैं गाँव में पहुँचा हूँ। पूरी वो जो घटना हुई थी वो फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद आप तस्वीरों में देख सकते हैं यह राजेश का घर है। इन सीढ़ियों से जो है अंजलि किस समय गई ये किसी को नहीं मालूम। हालांकि गेट खुलने की आवाज़ भी आई होगी गेट बंद करने की आवाज़ भी आई होगी जब जश का शव जो है ऊपर गया होगा। जी हाँ इस गेट खुलने के बाद जो है ये सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं इन्हीं सीढ़ियों में जो है राजेश की माँ को देखा गया था। सुबह जो यहाँ पर लोग मौजूद थे गली के अंदर उन्होंने देखा और पूछा तो ऊपर क्या कर रही थी तो उसके पास जवाब नहीं था इस बात का कि किस लिए ऊपर गई थी। फिलहाल पुलिस की टीमें अभी भी यहाँ पर बिठाई हुई हैं जो एहतियात के जो हैं मद्देनज़र जो पुलिस की टीमें हैं अभी भी यहाँ पर बिठाई गई हैं। और ये सामने तस्वीर जो आप देख रहे हैं बिल्कुल सामने जो है जस का घर था जिसमें मासूम 4 साल का रहा करता था। उसे क्या पता था कि मेरी इस तरह से बेरहमी से हत्या कर दी जाएगी। और चाची अंजलि जो है वो साइको कहीं ना कहीं ज़रूर बताई जा रही है। उसका इलाज भी ऐसा बताया जा रहा है पुलिस ने कहा है कि इलाज भी चल रहा था और पानीपत में जब दवा लेने के गई थी अपने पति के साथ वह उसकी बहन के साथ तो उसने कहीं ना कहीं गाड़ी का स्टीयरिंग भी जो है वो मोड़ दिया था जिससे हादसा होने से बच गया था। उसके चलते हुए 2-3 डॉक्टर से उसका इलाज चल रहा था। अपील आप सभी से इस खबर को शेयर जरूर करें। दिन था उस दिन कैसे क्या हुआ वो जानना चाहेंगे। बस यही हुआ था भाई साहब बच्चा गुम हो गया था। बच्चा गुम होने के बाद CTC कैमरे में पता चला भाई बच्चा इंद्र की तरफ बाबा लेकर जा रहा तो
इंद्री पता करे बाबा पुलिस वाले ने पकड़ लिया, 8 बजे तक क्लियर हो गया भाई बाबे में बच्चा नहीं है। तो उसके बाद पुलिस ने बोला भाई गांव की सीलबंदी की जाए। तो गांव में प्रशासन SP DSP सब पहुंच गए थे 10 साढ़े 10 बजे के करीब। तो उसके बाद गांव में 3 मुलाजिम 4 गांव वाले 7 आदमी की टीम बना दी, कोई 7-8 गाँव में घर घर में चप्पा छान मारा तो कुछ नहीं मिला। जब अपने की बारी आई, इस समय था सवेरे 5 बजे का। तो जैसे अपनी बारी आई तो टीम ने बोले भाई अब इस गली की तसल्ली होगी। तो 5-10 मिनट ही बाद 15 मिनट बाद बच्चा टीम पे सो पड़े। 5 अप्रैल को कितने बजे जो है जस घर से निकला था और क्या कह के हो गया था, कहाँ जाना है? कहीं नहीं जी, वो घर गया आया था खेत से, बुग्गे में बैठ के दोनों बन पाई। तो घर आने के बाद उन्होंने अपनी मम्मी से कहा भाई मेरे तो रोटी दे दे, और सानवी ने इसकी बुब्बू ने कहा भाई रोटी दे दे। तो मम्मी बोली भाई वॉशिंग मशीन ला रही भाई कपड़े धो लग रही, मैं 2 मिनट मत हूँ बैठो हूँ। वही दिन देर में गेम खेलने के लिए अंजलि के पास आ गया। तो दोबारा वो बुलाने खातर आई भाई आज रोटी खा ले। तो रोटी खाने के बाद उन्होंने कहा घर आया और रोटी बुलाने खातर गई। तो घर आने के बाद उन्होंने रोटी खाई, लासी पी और वापस चला गया। उसका बिहेव अंजलि का बच्चे के प्रति कुछ नकारात्मक है, नेगेटिव? नहीं, जो पता लगता फिर कर देगी हम क्यों भेज दे, लगे नहीं ऐसा तो हम लोग कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। तो जिस तरह से अब ये बात कही जा रही है कि अंजलि ने ही पूरे इस हत्याकांड को अंजाम दिया है और उसके बाद शव को भी जो है उसने खुर्द-बुर्द करने की कोशिश किया, तो आप लोगों को कहाँ तक यकीन लगता है कि एक महिला इसको अंजाम दे सकती है? हमारे को तो यकीन नहीं हो सकता है भाई, उन्होंने कर दिया होगा पर कल ही नहीं। कल ही लेडी ये काम कर नहीं सकती है, कर दिया तो उन्होंने इस बात का पता ना भाई कहाँ ले जाना, कहाँ टेकना, क्या करना, कुछ तो अंदाजा लागेगा भाई सब मारने से पहले भी। कुछ आगे भी इसमें मतलब कि आदमी चैन सिस्टम बना हुआ था, ये पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। प्रशासन ने 3 डिक्लेयर किए, वो भी खुर्द-बुर्द में करके इधर उधर रेल गोल मोड़ करती बात। उसके व्यवहार से यहाँ आपके परिवार से लगा किस तरह की है? नहीं, हमने तो लगे नहीं। 2.5-3 साल पहले इनकी लव मैरिज हुई थी। लव मैरिज होने के बाद गाँव में तो 1-1.5 महीने रहने लगी है। तो ऐसे हमने तो कोई दिखे नहीं ऐसा कुछ, और ना हमने कोई कभी सुना भाई ऐसा जो न मारना था पहले अपने घर के नहीं मार सकती थी, किसी को पत्थर ईंट भी मार सकती थी, ऐसा थोड़ी बच्चे नहीं मार सकती थे। अलग लटके पागल लड़े के लक्षण साफ सफाई में रहेगा रखी 6.5-7 फीट कर का बैंड भी ले रखे थे इलाज करता। तो मतलब पागल आदमी तो नहीं काम कर सकता। अच्छा घर में रहे साफ सुथरी रहे, पागल आदमी ना अगर उन्हें कर भी दिया पागल थी तो बैठ पकड़ कर रख देना, बैग में क्यों गाल दी इतनी सिपाही क्यों देंगे। तो मतलब ये पागल वाले लक्षण थोड़ी होगा, तो सही आदमी के लक्षण पागल तो ना मेरे को छोड़ देंगे मेरे पते तो हो गई। तो इस तरह बात वो चले गए तो कहीं ये लगता है कि उसके मन में इस तरह की कोई द्वेष भावना रही हो? देखो पता नहीं लगती तो पता नहीं हमने क्या किया, पर हमारे को पक्का डाउट तो नहीं। हम यही तो बात पूछ रहे प्रशासन में, तो कुछ तो रीजन दे हमारे रीजन कुछ मिल नहीं रहा कि 3 ने कर दिए, 2 ने कर दिए, 5 ने कर दिए, और कुछ बता दो क्या कर दिए क्या नहीं, कुछ रीजन तो दो। तो मानना दिखा बच्चा तो मर लिया, बच्चा मानना तो क्या तो मारा किसी ने किस बात को हमारे कुछ बात का पता नहीं लग रहा। तो हम दूसरे जो घरों में आते जाते हैं तो ये पूरी जो कहानी जो अंजलि की तरफ से आई है, ये कितना यकीन करते हैं कि इस तरह से बच्चे को उसकी हत्या कर और इस तरह से दूसरे घर में ले जाके कितनी आसानी से फेंका जा सकता है? देखो पहली बात तो यह है भाई, अगर चलो उन्होंने कर भी दिया तो दूसरे का साजिश में बच्चा जाएगा, ऐसे तो रात को जाएगा कौन अपने घर में रखवाना लग रहा, कुंडी भी है पैड़ी पर चढ़ कर गई होगी, आई भी होगी वह। तो मतलब ये तो बात फेक बनाने वाली बात हो रही है, बात पे बात यही बात करी हो रही है। एसपी साहब जब मौके पे आए थे दौरा करने के लिए तो तब भी एक भी बात नहीं हुई। तो घटना के बाद जो बात करें अंजलि के पति विकास की या राजेश की जो जिसका ताऊ है, वो जब तक नहीं ऐसी तो कोई बात हमने लगी नहीं, साथ में थे भी, टुंडे भी था, मीडिया का भी ऊंचा बोल रहे थे, मीडिया ने देखी भी, लाइव भी देख लो, तो हमने तो कोई ऐसी बात महसूस हुई। तो ये जो बात थी कि बाबा ने बच्चे को किडनैप किया है, ये कहाँ से शुरुआत हुई? और उसके बाद फिर एक बात और आई कि तंत्र विद्या की गई है, इस तरह से बच्चे को उसके अंग काटे गए हैं, इस तरह की बात भी सामने रखी गई है, वो बातें कहाँ से आई है? देखो हमारे को तो पता नहीं कहाँ से आई कहाँ से नहीं, मतलब बात पे बात यही आ रही थी। देखो चोट तो उस बच्चे का मार रखी थी, हम तो हमने देखा नहीं, तो किसी ने देखे वो पता नहीं मेरे को। चोट उसको बहुत मार रखी थी, अभी फोटो देख लो आप, यहाँ नहीं चोट थी, मत्थे पे ने पटों पे ने सारे जंग शरीर पे चोट थी।
देखो कारण पता होता तो हम पूछ दिन प्रशासन से, पर तुम्हारे में अपना पानी मर जिंदा भी मन नहीं काम करे थे, माड़ा करे था, अच्छा करे हम बार बार एक ही बात जब भी जाऊँ बीमार तो कारण तो बता दो, कारण भी नहीं बताया जाएगा। तो मार दिया बच्चा तो वापसी अंदर नहीं पाता तो हमने पता, तो फिर कारण तो बता दो, हम अगर तो चौक सो जाओ भी मान पता गलती हुई थी हमने खत्म ही, तुम्हारे को पता ही नहीं लग रहा इस बात का। तो पुलिस की जो जांच अब तक और 3 आरोपियों तक ये सिमट चुकी है, आपको क्या लगता है और आगे आप क्या मांग करेंगे? हम तो CBI की मांग करेंगे, हमारी कोई संतुष्टि नहीं है इसका।